हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूँगी। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और -2 हैं। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है कितना? -3 और 2। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना? मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? -3। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है? 2, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, और आपको कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद निकालिए, यानी ज्ञात करिए। तो फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक है, तो देखो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3, यानी -3 लिख लेंगे, इंटू एक्स है, एक्स कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2, तो आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो px इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3x प्लस का 2। तो ये जो आपकी इक्वेशन आएगी ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चला जाए, बताओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे सॉल्विंग करते हैं। देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है तब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या किया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके आपको जाना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डालिए हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमें निकालना है भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y, यानी अंश बटे हर। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? 1/3 हो जाती है तब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटाया जाता है। अंश क्या था? x, यानी अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक है, और हर में तो कुछ कहा नहीं गया, तो हर को ऐसे लिख लेंगे। हर क्या था? y, अंश क्या था? x, और x में 1 घटाया जाता है, इसलिए x - 1 बराबर कब क्या हो जाती है? 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखिएगा यहाँ पे
सेकंड कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे और यह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पहले क्या था कि अंश में 1 घटा दिया जाता है, जो कि हमने अंश से 1 घटा दिया और हर को वैसे ही लिख दिया और सॉल्व करके उसको फर्स्ट समीकरण मान ली। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है और भिन्न बताइए, यानी भिन्न हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो 1/4 हो जाती है, यहीं पे देख लीजिए 1/4 हो जाती कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में कुछ नहीं करना। तो अंश क्या था x, तो x को ऐसे लिख लो। ठीक है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, कितना, हर कितना था y, और हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 8 जोड़ दो, यानी x/y + 8 और किसके बराबर हो जाती है 1/4 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 4x हो गया, 4 का मल्टीप्लाई x से 4x हो गया, और y + 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी y + 8 ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो समीकरण 1 बन के आई है, समीकरण 1 क्या है कि 3x - 3 = y, ये समीकरण है। यहाँ से y की वैल्यू की बात करूँ तो y की जो वैल्यू है, y का जो मान है 3x - 3 है। y का मान समीकरण, ये जो आई है सॉल्व करके इसमें रख दो, एक समीकरण सेकंड मान लो इसको। ठीक है, इस y का मान हम यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे, तो देखो 4x = y की जगह पे y का मान कितना है 3x - 3, y की जगह पे हमने रख दिया 3x - 3 और देखो प्लस का 8 पहले से। ठीक है, इस 3x को 4 की तरफ लाओ तो 4x प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर -3 प्लस का 8। ठीक है, 4x से -3x गया तो यहाँ पे x बच गया, बराबर -3 प्लस का 8 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, x = 5। ठीक है, x = 5 आ गया। अब y = निकालते हैं। ठीक है, तो जो x = 5 आया है तो उसका मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 ये है आपकी, यानी 3 × x है, x का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 रख दीजिए, माइनस का 3 है, माइनस का 3 कर दीजिए, बराबर किसके, y के। ठीक है, तो 5 × 3 = 15 -3 बराबर y, तो 15 से 3 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, यानी y का जो मान आएगा 12 आ जाएगा। x का मान आपका जो आया 5 आया और y का मान आया 12। ये तो अभी निकाला हमने x और y के मान। ठीक है, आपको कह क्या रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न क्या थी, भिन्न मतलब x/y, अंश बटे हर। ठीक है, तो लिखिए अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर है, मतलब x/y, और x की वैल्यू कितनी निकाली 5 बटे y की वैल्यू निकाली 12, तो ये जो भिन्न आएगा वो कितना आएगा 5/12, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, नोट करिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। ठीक है, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से आप तैयार करके देखो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, यानी एपी का है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। यानी nवां पद आपको दे रखा है और बोला गया है क्वेश्चन में 7वां पद यहाँ से निकालना है। ठीक है, कौन सा पद, 7वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, 3 सॉल्व कर रहे हैं। लिखिए हल। ठीक है, nवां पद, तो an = कितना दे रखा है 2n-1, ये आपका nवां पद है। आपको कहा गया है 7वां पद निकालो, यानी a7, तो जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 7 रख देंगे।
तो 2 इंटू 7 माइनस 1, तो A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी 14 माइनस 1, A7 बराबर कितना 13, यानी जो 7वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा 13। 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां पद कितना आ जाएगा 13, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है उसमें हमें क्या करना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए हल। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लो आपके पास कोई रेखा है, ठीक है, और बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, -1,7 और इधर कौन सा दिया हुआ है 4,-3। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे मान लीजिए किसके अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये आपका हो गया, इसको मान लो M1 और इसको मान लो M2। ठीक है, और इसको मान लो ये X1 आपका है, ये Y1 आपका है, ये X2 आपका है और ये Y2 आपका है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि Px, Y निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे हमने M1 M2 माना है, आप चाहे तो MN मान सकते हैं। ठीक है, इसको M मान सकते हैं और इसको N, हमने यहाँ पे M1 M2 मान लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा कॉमा लगाएंगे, अब Y का भी तो लगाएंगे, तो क्या होगा M1 Y2 प्लस यहीं पे लगा देते हैं M2 Y1 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ। यहाँ पे कौन सा बिंदु था आपका, -1,7 और ये क्या था X1 और ये Y1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं Px, Y, ये निर्देशांक निकाल रहे हैं हम। M1, तो M1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू X2 कितना है, X2 4 इंटू 4। ठीक है, प्लस M2, तो M2 की वैल्यू है 3 लिख देंगे, इंटू X1 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 लिख दें, अपॉन M1 M2 यानी कि 2 + 3। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। M1 है तो M1 की वैल्यू कितनी 2 लिख दिया, इंटू Y2 है, Y2 की वैल्यू ध्यान से वैल्यू रखेंगे, Y2 -3, तो -3 ये हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, M2 है, M2 की वैल्यू 3 इंटू Y1, तो Y1 कितना है 7 रख देंगे। ठीक है, ये Y1 है आपका, अपॉन में M1 M2 होता है यानी 2 + 3। सिंप्लीफाई कर दो इसको, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, प्लस -3, और नीचे जब आप जोड़ोगे 2 + 3 5 आ जाएगा, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, -3 का मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से, तो -6 आ जाएगा, प्लस 7 × 3 = 21
और ये कितना 3 2 5, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए बाकी इधर देख लीजिए, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। निकाल क्या रहे हैं, p यानी p x, y। ठीक है, देखो यहाँ से 8 से -3 करेंगे 5, यानी 5/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे पहले हम 5/5 लिख देते हैं, एक एक स्टेप करेंगे। 8 से 3 माइनस किया 5 बचा, तो कितना आ गया 5/5। ठीक है, कॉमा यहाँ देखो माइनस का 6 प्लस का 21/5। ठीक, माइनस का 6 प्लस का 21 कितना आ जाएगा 15 और बटे में कितना 5। ठीक, ये 5 आ गया ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, और x, y बराबर निर्देशांक क्या निकल के आएंगे, 5 से 5 कटेगा कितना 1 आएगा, कॉमा 5 3 15 यानी 3। ये जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आएंगे 1,3, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1,3 आ जाएगा आंसर आपका। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। देखो भाई, यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इजी हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, पाई के पदों में आंसर जो भी आएगा पाई के पदों में आएगा, यानी पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए निकालना क्या है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी पाई के पदों में। और क्वेश्चन दिया गया है, देखो एक ठोस है जो कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का अर्धगोला बना लीजिए। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई जो दे रखी वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो त्रिज्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, यानी आर दे रखी है और हाइट दे रखी है। अब एल निकाल लो। एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए हल। अब निकालेंगे सबसे पहले हम एल कैसे निकलेगा, तो एल बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट हो जाएगा एच, यानी एच का स्क्वायर, एच कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो एल बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो एल बराबर 16 9 25 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। एल कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की जो वैल्यू यहाँ पे आई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देती हूँ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उधर थोड़ी सी जगह नहीं बची है। ठीक है, क्या होता है
ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, है ना। क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ? पाई आर एल प्लस गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। बताओ भाई, फॉर्मूले याद हैं आपको तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर आपको कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप पाई आर कॉमन निकालेंगे तो पाई आर आपको कॉमन मिल जाएगा। जब पाई आर कॉमन निकालेंगे तो इधर बच गया एल प्लस इधर बच गया ये 2 और एक इधर आर बच गया। अब देखो पाई के पदों में लाना है तो पाई की तो वैल्यू रखनी नहीं है, इंटू आर। आर कितना है? आर कितना है? आर तो आर देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख देंगे। और एल कितना है यहाँ पे? तो एल है यहाँ पे 5, तो 5 लिख दीजिए प्लस 2 इंटू आर। आर कितना है? 3, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 पाई ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 पाई ब्रैकेट में 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो 11 तिये 33 पाई और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, पाई के पदों में लाना था तो इसलिए यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखी गई। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए 5 और 6 11 और 11 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 33 यानी 33 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। समांतर श्रेणी का है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, लिखिए हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, प्रथम 14 पदों का योग क्या होगा? S14 बराबर कितना दिया है? 1050। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो S14 का मतलब कितना? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होता है तो n की जगह पे 14 - 1 इंटू d बराबर कितना? 1050। तो देखो यहाँ पर भी n की जगह 14 आ जाएगा क्योंकि 14 पदों का योग निकालना है तो ये भी 14 हो जाएगा। यानी 14/2 2a प्लस ये कितना? 14 - 1 13d बराबर 1050। 14 से काट दो इसको, 14 × 14 और 14 से ये कितनी बार कटेगा? 75 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया? और इस 2 का मल्टीप्लाई 75 से कर दो तो देखो इधर बच गया 2a प्लस 13d बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया और 2 सचे 14 और 1 हासिल 15 हो गया। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 आ गई। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि तथा इसका प्रथम पद कितना दे रखा है? 10। प्रथम पद कितना दे रखा है इसका? 10। तो प्रथम पद मतलब क्या क्वेश्चन में दिया है? प्रथम पद मतलब a बराबर कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पे रख देते हैं a की जगह पे इक्वेशन में। तो 2 गुणित a की जगह पे 10 प्लस 13d बराबर 150 है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 का 20 प्लस 13 d बराबर
150, ठीक है। तो 20 को उधर भेज दो तो 13D बराबर कितना आ जाएगा 150 माइनस का 20, तो 130 आ जाएगा ना। यानी 13D बराबर कितना 150 से 20 माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा, ठीक है। तो D बराबर कितना 130 बटे 13, काट दो 10 आ जाएगा, यानी D बराबर 10। A बराबर 10 था और D बराबर भी 10 आपका आ गया। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे बताइए, निकालिए और बताइए 20वां पद क्या आएगा। निकालिए और बताइए 20वां पद क्या आएगा, निकालिए और बताइए। ठीक है, कैसे निकालोगे 20वां पद, तो A20 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 19D, यही तो फॉर्मूला हो जाएगा। देखो A20 बराबर A, तो A कितना है जो कि क्वेश्चन में दे रखा था 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे प्लस 19 इंटू D, तो D देखो यहाँ पे क्या है 10 रख दो, सॉल्व कर दो। तो A20 बराबर 10 प्लस 190, और 190 में 10 जोड़ोगे 200 हो जाएगा, यानी 20वां जो पद आएगा वो कितना आ जाएगा 200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 200, यानी 20वां पद निकालना था ना 20वां पद, तो 20वां पद हमने यहाँ पे निकाल दिया, कितना आ गया 200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा। ये सिद्ध करके हमको लाना है। देखिए LHS क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखिए हल। सबसे पहले हम लिखेंगे हल डालेंगे और हल में LHS लेंगे। LHS क्या है कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ये दिए गए। ठीक है, और लाना जो है यानी सिद्ध करके cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो तो आप क्या कर लो, यहाँ पे जो tan इधर दिया हुआ है और cot दिया हुआ है, इसको हम sin cos में तोड़ लेते हैं tan के फॉर्मूले से। कैसे कि cos थीटा जैसा है वैसे ही लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसकी जगह पे ये लिख दिया, प्लस है प्लस का साइन कर देंगे, ऊपर sin थीटा जैसे है वैसे लिख दीजिए, नीचे क्या है 1 माइनस cot थीटा। तो cot थीटा, जो cot थीटा है, cot थीटा को तोड़िए, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, cos थीटा अपॉन cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 1 से मल्टीप्लाई किया cos थीटा का, तो cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया cos थीटा, प्लस ऊपर लिख दीजिए sin थीटा मेन अपॉन, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा, और अपॉन में आपका आ गया sin थीटा। इस cos का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा cos से, और इस sin का मल्टीप्लाई ऊपर sin थीटा से हो जाएगा, जो कि बनेगा जा करके cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान से समझना है ये वाला स्टेप कि नीचे है cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ पे है sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको ये बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस यहाँ से आप निकालो माइनस कॉमन, तो ऊपर जो है वैसे लिख दो
नीचे हमने निकाल लिया माइनस कॉमन, तो हो गया कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। भाई जो जब हमने कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला, जो माइनस की टर्म थी वो प्लस की हो गई, वो जो प्लस की टर्म थी वो माइनस की हो गई। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से अगर एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो फॉर्मूला कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आपको जो फॉर्मूला बनते दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, जो बच गया क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर क्वेश्चन में आप देखें तो ये आपको प्रूव करके लाना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्रूव करके लाना था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।